जरा सोचिए, अगर आपकी सबसे गहरी परेशानियों का उत्तर आपको सीधा दिव्य मार्गदर्शन के रूप में मिल जाए तो? अगर वह स्पष्टता जिसकी आप इतने समय से तलाश कर रहे हैं, यही इसी क्षण आपको मिल सके। हम साईं बाबा की गहन और जीवन बदल देने वाली बुद्धि को समझे, जो आपकी व्यक्तिगत यात्रा को रोशनी दे सकती है, आपके मन को वह सुकून दे सकती है जिसकी आपको लंबे समय से चाह थी, और उन सवालों का जवाब दे सकती है जिन्हें लेकर आप चुपचाप संघर्ष कर रहे थे। तैयार हो जाइए, आपके प्रश्न का अब उत्तर पाने वाले हैं। बच्चों, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठते हैं वे तुम्हारी आत्मा की पुकार होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसा संदेश दूंगा जो तुम्हारी उलझनों को खोल देगा और तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहाँ प्रकाश है, शांति है और सत्य है। मन की उलझनों का मूल। बच्चों, मन तब उलझता है जब भविष्य को लेकर भय में होते हो। यह भय ही तुम्हें अंधेरा दिखाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, सवाल पूछने से मत डरो, पर जवाब पाने की जल्दी भी मत करो। हर प्रश्न का अपना समय होता है। समय तुम्हारा गुरु है और अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शक। जब हृदय थक जाए तब क्या करे? कभी ऐसा होता है कि हृदय थक जाता है, आंखों में धुंध छा जाती है और तुम्हें लगता है कि रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में बस एक ही बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा उन पर पहले पहुंचती है जो थक कर भी चलते रहते हैं। दुनिया भले साथ छोड़ दे, पर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे सवालों का जवाब भीतर से क्यों आता है? ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। इसीलिए सच्चा उत्तर भी तुम्हारे भीतर से ही उठता है। जब मन शांत होता है तो वही ईश्वर तुम्हें दिशा देता है। इसीलिए मैंने कहा था, श्रद्धा और सबूरी, यह दो शब्द ही तुम्हें सभी उत्तरों तक ले जाते हैं। तुम जो चाहते हो वही क्यों नहीं मिलता? हर इच्छा पूरी नहीं होती बच्चों, क्योंकि हर इच्छा तुम्हारे लिए सही नहीं होती। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस चीज से दूर ले जाता है जो तुम्हें दर्द दे सकती है, और उस राह पर डाल देता है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसीलिए जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए रो मत। जो मिलना है वह तुम्हें सही समय पर मिल ही जाएगा। दर्द क्यों दिया जाता है? दर्द आत्मा को जागरूक करने का साधन है। जब तक जीवन में तूफान नहीं आता, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति प्रकट नहीं होती। ये जो दर्द है तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तुम दर्द सहते हुए भी चलते हो तो तुम्हारे पाँव में ईश्वर अपनी शक्ति भर देता है। दिव्य मार्गदर्शन कैसे पहचाने? दिव्य मार्गदर्शन हमेशा शांति के रूप में आता है। जहाँ मन को शांति मिले वही सही दिशा है। जहाँ मन कांपे वहाँ ठहर जाना चाहिए। ईश्वर का संदेश कभी शोर नहीं करता,
वह एक धीमी कोमल फुसफुसाहट है जो तुम्हारे हृदय में गूंजती है। बच्चों, तुम मुझे प्रेम से पुकारो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुम अपने प्रश्नों के साथ मेरे पास आओ, मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, मेरी रोशनी तुम्हें राह दिखाएगी। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।